हेलो दोस्तों, मैं सल वासुदेव सिंह और आज का हमारा टॉपिक है एमएसए। आज हम जानेंगे एमएसए क्या होता है और द टाइप्स ऑफ एमएसए। नाउ एमएसए क्या होता है? एमएसए स्टैंड्स फॉर मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। वर्ड से समझते हैं। मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस में स्टार्टिंग वर्ड है मेजरमेंट सिस्टम। सो द सिस्टम जो कि हम किसी भी मेजरमेंट में यूज करते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट पैरामीटर हो या फिर प्रोसेस पैरामीटर हो, और उस पैरामीटर को मेजर करने के लिए जो भी सिस्टम हम यूज कर रहे हैं वो कहलाता है मेजरमेंट सिस्टम। अब इसी मेजरमेंट सिस्टम का यहाँ पर हम एनालिसिस कर रहे हैं कि वो मेजरमेंट सिस्टम हमारा सही है या नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। नाउ थियोरेटिकली समझते हैं। इट इज द मेथड टू एनालाइज द वेरिएशन प्रेजेंट इन द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट। मतलब हमने जो भी मेजरमेंट कंडक्ट किया है, मेजरमेंट को कंडक्ट करने के बाद हमारे पास एक रिजल्ट है। उस रिजल्ट में अगर कोई भी वेरिएशन है, उस वेरिएशन को एनालिसिस करने का एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। अब हम अगर कोई भी प्रोडक्ट पैरामीटर या फिर प्रोसेस पैरामीटर को मेजर कर रहे हैं तो वहां पर हमारे पास तीन चीजें होनी जरूरी हैं। फर्स्ट, मेजरिंग इक्विपमेंट और डिवाइसेस और मशीनरी जिससे हम मेजरमेंट कंडक्ट करेंगे। देन सेकेंड इज measuring appraiser or the person who will conduct the measurement. And third one is parameter. हम कोई भी प्रोडक्ट पैरामीटर या फिर प्रोसेस पैरामीटर जो भी हम मेजर करने वाले हैं वो पैरामीटर। इसमें थर्ड पॉइंट प्रोडक्ट पैरामीटर और द प्रोसेस पैरामीटर जो कि एक एक्चुअल होता है, एक्चुअल आउटपुट ऑफ द प्रोसेस और द प्रोडक्ट। सो वो तो हमें एक्चुअली मेजर करना है। अभी हमें मेजरमेंट जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हमें स्टार्टिंग की 2 पॉइंट्स की जरूरत है, मेजरिंग इक्विपमेंट और मेजरिंग अप्रेजर। इनके रिजल्ट्स में वेरिएशन नहीं होना है फॉर द गुड मेजरमेंट सिस्टम। देन नाउ द टाइप्स ऑफ एमएसए। सो यहाँ पर 3 टाइप्स के एमएसए होते हैं जिनको हम 1 बाय 1 करके समझेंगे। और वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली है क्योंकि द टाइप्स ऑफ एमएसए डीपली समझेंगे। सो इसीलिए बने रहिए टिल द एंड ऑफ वीडियो। सो इसमें फर्स्ट टाइप है कंटिन्यूस टाइप एमएसए। सो ये जो कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट टाइप का भी इसमें हम वर्ड यूज करेंगे, ये टाइप ऑफ डेटा होता है। सो उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी बात करते हैं द टाइप्स ऑफ एमएसए। फर्स्ट वन है कंटिन्यूस टाइप एमएसए। सो ये जो फर्स्ट वन होता है कंटिन्यूस टाइप एमएसए, ये हम यूज करते हैं इक्विपमेंट वेरिएशन के लिए, इक्विपमेंट वेरिएशन को कैप्चर करने के लिए। और उसके लिए हम इसमें टेस्ट कंडक्ट करते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, और इन्हीं टेस्ट को हम बोलते हैं टेस्ट रीटेस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। देन सेकेंड वन इज डिस्क्रीट टाइप एमएसए। सो ये जो डिस्क्रीट टाइप एमएसए होता है ये अप्रेजर वेरिएशन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें हम एट्रीब्यूट एग्रीमेंट एनालिसिस टेस्ट कंडक्ट करते हैं AAA, जिसको हम एट्रीब्यूट RNR के नाम से भी जानते हैं। देन थर्ड वन इज कंटिन्यूस टाइप एमएसए। ये भी एक जो थर्ड वन है वो कंटिन्यूस टाइप एमएसए ही होता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम इक्विपमेंट और अप्रेजर दोनों वेरिएशन को एक साथ चेक करते हैं। और इसके लिए हम इसमें टेस्ट कंडक्ट करते हैं रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। इसीलिए इसको गेज RNR के नाम से भी जाना जाता है, गेज रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। इसमें फर्स्ट और थर्ड को कंटिन्यूस टाइप एमएसए इसलिए बोला गया है क्योंकि दोनों में वेरिएबल डेटा यूज किया गया है, और सेकंड को डिस्क्रीट डेटा इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें एट्रीब्यूट डेटा यूज किया गया है। देन नाउ फर्स्ट वन इज कंटिन्यूस टाइप एमएसए, जिसको हम यूज करते हैं इक्विपमेंट वेरिएशन को कैप्चर करने के लिए। इसमें हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन टेस्ट। फर्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है? इट सेज दैट हाउ मच द डेटा पॉइंट्स आर क्लोज टू द टारगेट वैल्यू। एक्यूरेसी बताती है कि हमारे जो डेटा पॉइंट्स हैं, डेटा पॉइंट्स मतलब जब हमने कोई भी प्रोडक्ट पैरामीटर को या फिर प्रोसेस पैरामीटर को जब हम मेजर कर रहे हैं, सो जो मेजरमेंट वैल्यू है उन्हीं को बोलते हैं हम डेटा पॉइंट्स। अब वो डेटा पॉइंट्स हमारे टारगेट वैल्यू के कितना क्लोज हैं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो होनी चाहिए प्रोडक्ट पैरामीटर की या फिर प्रोसेस पैरामीटर की, सो उस स्टैंडर्ड वैल्यू क्या बोलते हैं हम? टारगेट वैल्यू। उस टारगेट वैल्यू के क्लोज में जितने आपके डेटा पॉइंट्स हैं वो बताती है एक्यूरेसी। कैलकुलेशन वाइज अगर हम समझेंगे एक्यूरेसी को, तो सपोज दैट हमारे पास कोई भी एक प्रोडक्ट पैरामीटर के एक डायमेंशन है, उसका मेजरमेंट है 10.05 mm। अभी हमने 10 टाइम्स उसको मेजर किया एक इक्विपमेंट से, ठीक है। सो उसकी जो मीन वैल्यू आई वो है 10.06 mm।
सो यहाँ पर बायस कितना है, बायस मतलब वेरिएशन, बायस है मीन माइनस टारगेट जब हम करेंगे तो वहां पर आ जाएगा हमारा बायस आएगा 0.01 mm। मतलब हमारे इक्विपमेंट के जो मेजरमेंट है उसमें जो बायस है, वेरिएशन है, वो 0.01 mm का है। अभी हर एक इक्विपमेंट की एक एक्सेप्टेबल बायस लिमिट होती है। देन इफ इक्विपमेंट के वेरिएशन में जो ये प्रेजेंट बायस है वो इक्विपमेंट के एक्सेप्टेबल लिमिट से यदि कम है देन हमारा इक्विपमेंट एक्यूरेट है, और यदि इक्विपमेंट का जो ये मेजरमेंट का बायस है वो एक्सेप्टेबल लिमिट से ज्यादा है, दैट्स मीन हमारा इक्विपमेंट नॉट एक्यूरेट है। देन सेकेंड वन इज प्रिसीजन टेस्ट। प्रिसीजन टेस्ट में इट सेज दैट हाउ मच द डेटा पॉइंट्स आर क्लोज टू ईच अदर। मतलब प्रिसीजन बताता है कि हमारे जो डेटा पॉइंट्स है वो आपस में कितना क्लोज हैं। ठीक है, अब इसमें जो कैलकुलेशन वाइज हम इसमें क्या करते हैं, सपोज दैट हमने 10 टाइम्स कुछ मेजरमेंट्स लिए और एक उसका स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट किया, और कैलकुलेशन के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन आया 0.001 mm। अभी ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारे इक्विपमेंट के लीस्ट काउंट के 1/10 से कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब 1/10th वैल्यू ऑफ आवर इक्विपमेंट लीस्ट काउंट से कम होना चाहिए हमारे जो डेटा पॉइंट्स हैं उनका स्टैंडर्ड डेविएशन। सो अभी सपोज दैट आपने वर्नियर कैलिपर लिया है 0.01 mm लीस्ट काउंट वाला, सो 1/10 ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर कितना आएगा, 0.01 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 0.001 mm। मतलब हमारा जो भी हमने 10 पॉइंट्स का जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन था वो स्टैंडर्ड डेविएशन ये जो वैल्यू आई है 1/10 ऑफ द लीस्ट काउंट ऑफ द इक्विपमेंट इससे कम रहना चाहिए। यदि स्टैंडर्ड डेविएशन इस 1/10 वैल्यू से कम है सो हमारा इक्विपमेंट प्रिसाइज है, प्रिसाइजली मेजरमेंट कंडक्ट कर सकता है, और यदि स्टैंडर्ड डेविएशन इस 1/10 वैल्यू से ज्यादा है इट मीन्स हमारा जो इक्विपमेंट है वो नॉट प्रिसाइज है। स्पेशली एक्यूरेसी और प्रिसीजन टेस्ट को इक्विपमेंट कैलिब्रेशन के लिए कंडक्ट किया जाता है, और आप यहाँ पर इसको एक पिक्टोरियल व्यू में भी समझ सकते हो कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन का क्या मतलब होता है। जैसा कि आप इसमें फर्स्ट व्यू में देख सकते हो, इसमें जो ब्लैक ब्लैक क्रॉस मार्क्स हैं वो सब क्या है, सेंटर में है, सेंटर में भी हैं और साथ में सब एक दूसरे के क्लोज में हैं। मीन्स हमारा जो डेटा पॉइंट्स है वो हाईली एक्यूरेसी कंसिस्ट करते हैं और हाईली प्रिसीजन कंसिस्ट करते हैं। देन सेकंड में देख सकते हो कि जो पॉइंट है, क्रॉस पॉइंट है, वो सेंटर में है बट इधर उधर फैले हुए हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के क्लोज में नहीं है। सो ये जो डेटा है वो क्या है, हमारा हाईली एक्यूरेसी कंसिस्ट करता है और लो प्रिसीजन, मतलब डेटा पॉइंट्स प्रिसाइजली नहीं है। एंड थर्ड में देख सकते हो कि जो डेटा पॉइंट्स हैं, क्रॉस मार्क्स हैं, वो आपस में तो बहुत क्लोज है लेकिन सेंटर में नहीं है। मतलब क्या है कि हमारे जो डेटा पॉइंट्स हैं वो लो एक्यूरेसी कंसिस्ट करता है और हाईली प्रिसाइजली है, क्योंकि डेटा पॉइंट्स एक दूसरे के क्लोज में है बट सेंटर में नहीं है, टारगेट वैल्यू के क्लोज में नहीं है, मीन्स लो एक्यूरेसी है। देन फोर्थ वन में देख सकते हो डेटा पॉइंट्स सेंटर में भी नहीं है और आपस में एक दूसरे के क्लोज में भी नहीं है, मतलब डेटा में लो एक्यूरेसी है और लो प्रिसीजन है। ना तो डेटा हमारे सेंटर के टारगेट वैल्यू के क्लोज में है और ना ही एक दूसरे के ईच अदर्स के क्लोज में है। सो ये है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। देन सेकंड वन इज डिस्क्रीट टाइप एमएसए। सो डिस्क्रीट टाइप एमएसए जो कि हम एप्रेजर वेरिएशन को चेक करने के लिए यूज करते हैं, और इसमें हम कंडक्ट करते हैं AAA एट्रीब्यूट एग्रीमेंट एनालिसिस टेस्ट, जिसको हम एट्रीब्यूट RNR के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड सैंपल्स को रेडी कर लेते हैं, स्टैंडर्ड डिफेक्टिव सैंपल्स, उसमें कुछ ओके भी हो सकते हैं और कुछ नॉट ओके भी हो सकते हैं। देन हमें जिन ऑपरेटर या फिर इंस्पेक्टर मतलब एप्रेजर को उसका वेरिएशन चेक करना है, देन हम उनको 2 या फिर 3 एप्रेजर लेते हैं। देन उसके बाद में हम उनका 3 ट्रायल्स या फिर 2 ट्रायल्स कराते हैं विद स्टैंडर्ड, उनसे सैंपल चेक करवाते हैं। ठीक है, देन हम उसमें चेक करते हैं कि विद इन एप्रेजर, विद एप्रेजर और विद स्टैंडर्ड उनका फीडबैक कैसा है, उनका रिजल्ट्स कैसा है। सो यहाँ पर उन एप्रेजर की कितने % वैल्यू आपस में मैच करती है और कितने % वैल्यू विद उनके जो भी दूसरे एप्रेजर हैं उनसे मैच करती है और स्टैंडर्ड से कितने % मैच करती है। देन उसके बाद में
कापा वैल्यू मिलती है, परसेंटेज ऑफ सेटिस्फैक्ट्री। देन यहाँ पर सभी अप्रेजर की कापा वैल्यू को चेक करते हैं। सो वो जो कापा वैल्यू है, हम मिनिमम कापा वैल्यू को चेक करते हैं, उसको कंसाइडर करते हैं और देखते हैं कि वो जो कापा वैल्यू है वो लेस देन 90% नहीं होनी चाहिए। यदि किसी भी अप्रेजर के लिए कापा वैल्यू लेस देन 90% होती है, मीन्स हमारा जो एमएसए है वो रिजेक्ट कंसाइडर किया जाता है। इसीलिए किसी भी अप्रेजर के लिए कापा वैल्यू लेस देन 90% नहीं होनी चाहिए। देन थर्ड वन इज कंटिन्यूअस टाइप एमएसए, जो कि हम यूज करते हैं इक्विपमेंट वेरिएशन और अप्रेजर वेरिएशन को एक साथ चेक करने के लिए। और इसमें हम यूज करते हैं वेरिएबल टाइप डेटा, मीन्स कंटिन्यूअस डेटा, और इसमें हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। इसको हम गेज आरएनआर के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जब कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन के बाद हम देखते हैं परसेंटेज वेरिएशन ऑफ गेज आरएनआर। जो परसेंटेज वेरिएशन ऑफ गेज आरएनआर है वो अगर लेस देन 10% है, दैट्स मीन हमारा जो एमएसए होता है वो एक्सेप्टेबल होता है। यदि 10% टू 30% होता है वो कंडीशनेबल एक्सेप्टेबल होता है। और यदि ग्रेटर देन 30% है मतलब एमएसए इज नॉट एक्सेप्टेबल। देन आफ्टर दैट हम चेक करते हैं एनडीसी वैल्यू, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरी। सो एनडीसी वैल्यू जो होनी चाहिए वो इक्वल टू और ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए फॉर ए गुड एमएसए। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हमने समझा एमएसए क्या होता है और साथ में ये भी समझा द टाइप्स ऑफ एमएसए, उनको ब्रीफली समझा हमने। सो थैंक्स अ लॉट टू वॉच दिस वीडियो।